हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 है जिसमें हम लोग मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा था और उसका टॉपिक कंप्लीट किया था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स का मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम आक्रमण अरब से आए थे मोहम्मद बिन कासिम, जो कि मोहम्मद बिन कासिम आए और वो लूट करके यहाँ पे आक्रमण किए, लूट करके फिर भारत से चले गए। तुर्की के जो कि मोहम्मद गजनवी आए थे, ये भी आए और 117 बार इन्होंने आक्रमण किया भारत पर। और 116वां जो इसका आक्रमण है वो फेमस है, जो कि है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। और उसके बाद भी 117वां आक्रमण करके वो लूट करके भारत को चला गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी है, जो कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन द्वितीय युद्ध जो था तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया क्योंकि जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, इसलिए मोहम्मद गौरी तराइन का द्वितीय युद्ध जीत गया था। मोहम्मद गौरी जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध जीता था, फिर उसके बाद वो भी भारत से चला गया। तो मोहम्मद गौरी भी भारत से चला गया। तो फिर भारत पे कौन रह गया था? तो भारत में मोहम्मद गौरी की बेटी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से शादी कर ली थी, जो कि कौन था? मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था और उससे उसने शादी कर लिया। तो उसका दामाद और बेटी जो कि भारत में रह गया, इसलिए बाद में भी आक्रमण होते रहे और हमारे भारत पर मुस्लिम शासन होते रहा बहुत साल तक। तो कौन रह गया था? मोहम्मद गौरी का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक रह गया था। अब हम लोग अरब आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर किया था। राजा कौन था? दाहिर था, देवल बंदरगाह पर किया था। दूसरा आक्रमण कौन सा था? 713 ईस्वी में मुल्तान पे किया था, अंतिम विजय हुआ था। जजिया कर इसने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, जो कि गैर मुस्लिम पर लगाया गया कर था। तो मुस्लिम से ये जजिया कर नहीं लेते थे, बाद बाकी जो मुस्लिम नहीं थे उससे ये जजिया कर लेते थे। और जो जजिया कर नहीं देता था उसको उस पर मार काट होती थी, चोरी या छीना झपटी कुछ भी उस पर हो सकता था, उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होता था। जजिया कर को इसने सुरक्षात्मक कर कहा था, क्योंकि जो जजिया कर देता था उसके साथ कुछ भी नहीं होता था, कोई भी घटना नहीं होती थी। जजिया कर 5 प्रकार के लोगों पर छूट दिया था, जो कि बच्चा को जजिया कर नहीं देना था, बूढ़ा को जजिया कर नहीं देना था क्योंकि बूढ़ा नहीं कमा सकते, बच्चा नहीं कमा सकते, विकलांग को नहीं देना था जजिया कर, ब्राह्मण को नहीं देना था क्योंकि ब्राह्मण खुद ही भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करते थे, और महिला को भी छूट थी, महिला भी जजिया कर नहीं देते थे। लेकिन एक राजा ऐसे आए थे जो कि ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था। तो वो कौन से राजा थे? तो कौन से राजा थे ऐसे जो कि ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया था? तो वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण से भी जजिया कर ले लिया था। तो उसने किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया था, उसने ब्राह्मण से भी जजिया कर लिया था। अब इसके बाद तुर्क आक्रमण हुआ, जिसमें तुर्क आक्रमणकारी कौन कौन थे? अलप्तगीन थे, जो कि संस्थापक थे और 932 ईस्वी में आक्रमण किए थे। राजधानी क्या थी? गजनी इसने अपनी राजधानी बनाई थी। गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन थे। तो इसके गुलाम और दामाद कौन थे? सुबुक्तगीन थे। अलप्तगीन के जो गुलाम थे उसी से उसकी बेटी ने शादी कर लिया, तो उसका वो दामाद बन गया, जो कि कौन था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन जो कि है राज्यारोहण उसका हुआ था 977 ईस्वी में। पुत्र क्या था? मोहम्मद गजनवी थे। पंजाब पर आक्रमण राजा जयपाल पर किया था। अब हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनवी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यारोहण कब हुआ था? 998 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण 1000 से 1207 ईस्वी में किया था। टोटल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। तो मोहम्मद गजनवी कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? तो 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर में लूटपाट हुआ, ये सबसे प्रमुख आक्रमण था, जो कि सोमनाथ मंदिर में लूटपाट किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में हुआ था। 16 बार इसने किया था। अंतिम आक्रमण जो कि जाट पर किया था 1027 ईस्वी में किया था। उपाधि क्या मिली थी? सुल्तान की उपाधि मिली थी इसके बाद, और यह प्रथम शासक था। उपाधि सुल्तान की मिली थी। इतिहासकार उत्वी, फिरदौसी, फारूकी, अलबरूनी, इस सब में इसका चर्चा मिलता है। तो अलबरूनी का एक बहुत ही फेमस बुक है, जो कि कौन सी बुक है? वो किताबुल हिंद है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किताबुल हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की रचना। ये क्वेश्चन को याद कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं। किताबुल हिंद की रचना किसने किया था? अलबरूनी ने किया था। तो अलबरूनी ने भी मोहम्मद गजनवी के बारे में चर्चा किया था। उतबी, फिरदौसी, फारूकी सभी ने
मोहम्मद गजनवी के बारे में चर्चा किया है। अब हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। राज्यारोहण कब हुआ था? 1173 ईस्वी में हुआ था। गौर का शासक था यह। भारत पर पहला आक्रमण इसने कब किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। दूसरा आक्रमण कब किया था? 1178 ईस्वी में पाटन में किया था, गुजरात में किया था। शासक कौन था उस समय? भीम द्वितीय था। मोहम्मद गौरी का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि उसने 1191 ईस्वी में लड़ा था, जो कि पृथ्वीराज चौहान उसमें विजयी रहा। तो तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन उसमें विजयी पृथ्वीराज चौहान हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी एवं जयचंद दोनों मिलकर के युद्ध लड़ा था, इसलिए इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। इसका गुलाम कौन कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन कौन था? तो ऐबक था, यालदोज था, कुबाचा था। तो मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम था, जो कि ऐबक है, यालदोज है और कुबाचा है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, यही इसकी बेटी से शादी कर लिया और दामाद बन गया। तो इसकी बेटी जो थी मोहम्मद गौरी की, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद करती थी, यालदोज को भी पसंद करती थी, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने इससे शादी कर लिया। नोट में है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी हारा था, उसमें पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो स्कंद था। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसमें गुलाम वंश का स्थापना होता है। गुलाम वंश में, इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? सबसे पहले ये बात है, क्योंकि इसमें जितने भी राजा बने वो सब गुलाम थे। गुलाम वंश में जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका दामाद जो था इल्तुतमिश, ये भी इसका इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और इल्तुतमिश के बाद आई रजिया, जो कि इसकी बेटी थी, और ये बलबन से शादी की, जो कि बलबन इसका घोड़ा वाला था। गुलाम खिले तो सांस लो। तो कौन कौन से वंश आए दिल्ली सल्तनत काल में? गुलाम वंश आए, जो कि खिलजी वंश आए थे, तुगलक वंश आए थे, सैयद वंश आए थे, लोदी वंश आए थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। और लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी थे। अब हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक था, विस्तृत जाति किया था। वंश क्या था? इलबरी मामलुक दास था। राजधानी इसने कहाँ बनाई? लाहौर बनाई। उपाधि क्या रखा था? कुरान बख्श रखा था, लाख बख्श रखा था, लाखों का दान देने वाला था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाखों का दान देता था, इसलिए उसे कुरान बख्श, लाख बख्श कहा जाता है। गुरु उसके कौन थे? बख्तियार काफ़ी थे। तो बख्तियार काकी थे, जो कि कुतुब मीनार का रचना इसने किया था। सेनापति कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था। बिहार शरीफ का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, जो कि कहाँ पे करवाया है? अजमेर में है। कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में है, पहली मस्जिद है। मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी? तो चौगान खेलते समय लाहौर में हुई थी। पोलो जो गेम होता है ना, घोड़े पे चढ़ करके लोग नीचे से गेंद पकड़ते हैं, उसको पोलो कहते थे। उसमें झुकने से वो गिर गया और उसी के ऊपर घोड़ा चढ़ गया, जिससे उसके गर्दन पे घोड़ा चढ़ गया, तो उससे उसकी मौत हो गई थी। और कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी। इतिहासकार कौन है? मिनहाज उस सिराज है, जो कि तबकात ए नासिरी में इसका जिक्र किया है। हसन निजामी है, जो कि ताज उल नासिर लिखा है। अब इसके बाद आराम शाह के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कार्यकाल 1210 से 1211, केवल एक ही वर्ष के लिए 8 महीने के लिए ही इसका शासनकाल रहा, जो कि अयोग्य शासक था। ये केवल 8 महीनों तक ही गद्दी पर बैठा था। हत्या इसका किसने किया था? इल्तुतमिश ने हत्या किया था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो गुलामों को किस लिए खरीदा जाता था? सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और इल्तुतमिश कौन था? तो ये एक गुलाम था। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा था और शमसी वंश
की स्थापना किया था। वास्तविक संस्थापक था। ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उसका दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी गुलाम था, गुलाम का गुलाम था, लेकिन उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी कर लिया, तो फिर वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया। सूबेदार बदायूं था, उत्तर प्रदेश का था। राजधानी दिल्ली बनाई थी। खुतबा अपने नाम पर खुतबा किया था। इक्वा प्रणाली सामंती प्रथा का स्थापना किया था। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सिक्का, टका, चांदी जो कि पीतल का होता था, तांबा का होता था, पीतल। तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था। 1215 ईस्वी में हरियाणा यालदोज पराजित हो गया था। उपाधि क्या है? सुल्तान की उपाधि लिया था। तो इल्तुतमिश जब तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा, कब लड़ा था? 1215 ईस्वी में। किसके साथ लड़ा था? तो यालदोज के साथ लड़ा था, जिसमें यालदोज हार गया था और इल्तुतमिश जीत गया था। तो ये जीतने के बाद इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि मिली थी। खलीफा कौन था? खिलअत प्राप्त 1229 में हुआ था। मकबरा निर्माण पद्धति किया था। मीनार निर्माण पद्धति किया था। गुंबद निर्माण पद्धति जलालुद्दीन मंगवर्नी को शरण नहीं दिया था। चंगेल खान जो कि था कुतुबुद्दीन का निर्माण पूर्व करवाया था। 40 दल तुर्क सरदार मंत्रिमंडल का निर्माण करवाया था। पुत्र इसका कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज था। पुत्री क्या थी? रजिया थी। तो इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया था, जो कि इसके बाद सुल्तान बनती है। तो इसके बाद यहाँ का शासक कौन बनता है दिल्ली का? तो रजिया ही बनती है। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की बेटी बनती है, जो कि कौन थी? रजिया थी। अब हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, जिसका कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। यह भारत की प्रथम महिला शासिका है और मुस्लिम महिला शासिका है। तो ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जिसने अपना विवाह किससे किया था? अल्तुनिया से किया था। अल्तुनिया के शासक थे, तवर हिंद के इक्वादार थे ये। पर्दा प्रथा का त्याग किया था इसने। लाल वस्त्र पहना था। खुले मुंह शासन किया था। याकूत अमीर ए आखुर घोड़े का सरदार था, पद पर नियुक्त करवाया था। और हत्या कैसे हुआ था? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में हरियाणा में युद्ध लड़कर के आ रही थी, तो कैथल डाकुओं के हमले से रजिया सुल्तान की हत्या हो गई। उन लोगों ने इसकी हत्या कर दिया था रास्ते में। बड़हाम शाह ये 1240 से 1242 ईस्वी तक थे। ये अयोग्य शासक थे। अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1242 से 1246 ईस्वी तक रहे थे। नसीरुद्दीन शाह जो कि 1246 से 1266 ईस्वी तक थे। मितव्ययी, बहुत कम पैसा खर्च करता था। जीवन निर्वाह टोपी बुनकर करते थे और 40 दलों में बलबन को शामिल किया था। तो नसीरुद्दीन शाह जो थे 40 दलों में बलबन को शामिल किया था। उलुग खां की उपाधि लिया था बलबन को। उलुग खां की उपाधि बलबन को दिया था। और गुलाम और दामाद किसको बनाया? तो इसका गुलाम कौन था? नसीरुद्दीन शाह का गुलाम बलबन था, जिसको उसने अपना दामाद बनाया। अब हम लोग बलबन के बारे में पढ़ते हैं। बलबन उलुग खां की उपाधि धारण की थी। योग्य शासक था, ईरान का था। 40 दल का इसने अंत किया था। तो बलबन ने 40 दल का अंत किया था। सिजदा और पैवास प्रथा चलाया था। नौरोज़ त्योहार फारसी का जो था उसको उसने शुरू किया था। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की मतलब कोई भी बात पर तलवार निकालना और खून बहाना, उसकी नीति अपनाई थी उसने। खुदा का प्रतिनिधि करता था वो। बलबन ने राजस्व सिद्धांत अपनाया था। गुढ़मुक्तेश्वर मस्जिद जो कि उत्तर प्रदेश में, उसका निर्माण करवाया था। दीवान ए अर्ज का निर्माण करवाया था। सैन्य विभाग की स्थापना की थी। कवि कौन था इसका? तो अमीर खुसरो था। बलबन के दरबार में जो कवि थे उसका क्या नाम था? अमीर खुसरो था। अंतिम 2 शासक इसके बाद आए, कैकुबाद और शमसुद्दीन कैमर्स थे। नोट में है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का अंत कर दिया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो गुलाम वंश का अंत कर दिया था और खिलजी वंश की स्थापना की उसके बाद। अब हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक कार्यकाल रहा था। पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से 1296 तक कार्यकाल रहा था। ये संस्थापक थे खिलजी वंश के। राजधानी इसने अपने कहाँ बनाई थी? किलोखड़ी बनाई थी। जनता के प्रति दयालु थे जलालुद्दीन खिलजी। और हत्या इसका किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि इसका दामाद और भतीजा था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है। बाजार प्रणाली का उसने स्थापना किया था। बचपन का नाम अली गुरशास था और द्वितीय सिकंदर इसको कहा जाता है। सिकंदर ए सानी कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। अलाई मीनार का निर्माण करवाया था। खलीफा को मान्यता दिलाया था। नया धर्म बनाना चाहता था यह। तो अलाउद्दीन नया धर्म बनाना चाहता था।
खुद को धार्मिक नियम से मुक्त कर लिया था, सेना को नकद वेतन देता था, वार्षिक वेतन देना शुरू कर दिया था, एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था, कैंटीन की व्यवस्था किया था। सैनिक में जो कैंटीन की व्यवस्था है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था। सैनिकों को यूनिफॉर्म दिया था, घोड़ा दागने की प्रथा किया था। इसने घोषणा किया था दान भूमि, खालसा भूमि, सरकारी भूमि, गुप्तचर की व्यवस्था, मद्यपान, नशा पर रोक लगाया था, छोटा त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। छोटे छोटे जो त्यौहार होते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमीर लोगों के मिलने पर पाबंदी लगाई दी थी। तो अमीर लोगों के मिलने पर पाबंदी लगा दी थी इसने कौन कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था, जकात कर लगाया था, खुम्स कर लगाया था, खराज कर लगाया था, चरी कर लगाया था, घड़ी कर। तो जजिया कर गैर मुस्लिम पर लगते थे जो कि सुरक्षात्मक कर होते थे, और जकात केवल मुस्लिम पे होते थे। और खुम्स जो थे सैनिकों पर कर लूट होते थे, खराज मुस्लिमों पर भूमि कर होते थे, चरी जानवरों पर कर लगते थे, और घड़ी मकानों पर कर लगते थे। नोट में है कृषि पर 50% कर बढ़ा दिया गया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, दीवान ए इंसा राज पत्रकार विभाग था, दीवान ए वजारत वजीर विभाग था जो कि प्रधानमंत्री इसको संभालते थे, दीवान ए रियासत मूल्य बाजार नियंत्रण करता था। इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो कि 1316 से 1320 ईस्वी तक कार्यकाल रहा था। यह एक अयोग्य शासक था, खलीफा को मान्यता नहीं मानता था और दरबार में नंगा घूमते रहता था। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे वो दरबार में नंगा घूमते रहता था। ये एकदम अयोग्य शासक था। और सेनापति इसका कौन था? गाजी मालिक था। हत्या इसका खुसरो खान ने किया। नोट में है खिलजी वंश का अंत गाजी मलिक ने कर दिया था। तो खिलजी वंश का अंत किसने किया था? गाजी मलिक ने कर दिया था जो कि गयासुद्दीन तुगलक थे। तो अब इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक आते हैं जो कि तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। तो ये टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।